नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी टॉप चैनल में। दोस्तों, कल झारखंड सरकार की ओर से एक चौंकाने वाला फैसला सामने आया है, जिसमें जितने भी नियुक्ति प्रक्रिया 2016 के बाद लाई गई थी उन सारों को रद्द करने का फैसला झारखंड सरकार द्वारा लिया गया है। और साथ में वे सारे विद्यार्थी प्रभावित होंगे जिनको नियुक्ति पत्र मिलने ही वाला था। झारखंड सरकार के इस फैसले से वैसे विद्यार्थी भी प्रभावित होंगे जो कि रात दिन मेहनत करने के बाद अपना परीक्षा लिखकर अपना परीक्षा फल का इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, झारखंड सरकार का ये फैसला, जिसमें 2016 के बाद सारी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दी गई है, अब इसके बाद झारखंड सरकार नया भर्तियां लाएंगी या नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ में झारखंड सरकार के इस फैसले से कौन कौन सी नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुई है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल पर आपके लिए झारखंड सरकार की ओर से आने वाले हर छोटे बड़े भर्तियों का अपडेट और जानकारी सबसे पहले लाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में आप हेडिंग में ही देख सकते हैं, दिया गया है 2016 में बनी नियोजन नीति वापस, जेपीएससी के लिए उम्र सीमा में छूट। तो यहाँ पे देख सकते हैं जेपीएससी से रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ छपी है जिसमें उम्र सीमा में छूट के लेकर कहा गया है। और साथ में हमारे लिए जो मुख्य न्यूज़ है वो है 2016 में बनी नियोजन नीति वापस ले लिया गया है। तो चलिए आगे क्या खबर दिया गया है देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो फैसला है कल के कैबिनेट के बैठक में लिया गया है। यहाँ पर दिया गया है न्यूज़ में, आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है कैबिनेट के नियोजन नीति को वापस करने का फैसला किया है। तो कैबिनेट ने नियोजन नीति को वापस करने का फैसला ले लिया है। ये फैसला सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में किया गया है। वही झारखंड राज्य सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 में संशोधन करते हुए उम्र सीमा में 4 साल 7 महीने की वृद्धि की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, ये जो फैसला आपका लिया गया है नियोजन नीति को वापस लेने का, ये सोनी कुमारी बनाम जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके हाईकोर्ट में जाने के बाद ये फैसला को आलोक में लेकर किया गया है। वही उसके बाद दिया गया कि झारखंड राज्य में जो सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 में संशोधन किया गया है उसमें उम्र सीमा में आपको 4 साल और 7 महीने की वृद्धि कर दी गई है। आगे थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है आपका जेपीएससी के बारे में न्यूज़, जिसमें दिया गया एसटी, एससी, ओबीसी की संख्या 15 गुना करने के लिए प्राप्तांक से 8% नीचे जाने की शर्त भी समाप्त कर दी है। कैबिनेट ने अनुसूचित जिले में तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति नियमावली वापस करने का फैसला किया है। दोस्तों, यहाँ से फिर आपका दिया गया है जो आपका नियोजन नीति को वापस करने का फैसला को लेकर यहाँ पर दिया गया कैबिनेट ने जो अनुसूचित जिले में तृतीय व चतुर्थ वर्गीय जो पदों पर नियुक्तियाँ नियमावली थी उसको भी वापस करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, वहीं गैर अनुसूचित जिलों के लिए लागू किए गए नियुक्ति नियमावली को भी वापस कर लिया गया है। इन नियमावली के आधार पर प्रकाशित उन सभी विज्ञापन को रद्द करने का फैसला किया है जिनमें अभी तक सफल घोषित परीक्षार्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था। तो ये फैसला लेने के बाद उन सारे विज्ञापनों को भी रद्द कर दिया जाएगा जिसमें सारे परीक्षार्थी को सफल घोषित कर भी दिया गया था और साथ में उनको नियुक्ति पत्र भी मिलने वाला था। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये एक बहुत ही बुरी खबर होने वाली। साथ में यहाँ दिया गया है जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनकी नियुक्ति फिलहाल सरकार के इस फैसले से प्रभावित नहीं होगी। तो ये एक अच्छी खबर है, उनको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जिनका 2016 के बाद जो भी विज्ञापन आया था उसमें नियुक्ति हो चुकी है। यहाँ पे दिया गया है पहले की परीक्षाएं रद्द, नए सिरे से ली जाएंगी परीक्षाएं, गैर अनुसूचित जिलों के लिए लागू नियुक्ति नियमावली भी वापस। तो पहले की जितने भी परीक्षाएं थी सारे को रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से अब इन परीक्षाओं को लिए जाएंगे और जितने भी गैर अनुसूचित जिलों के लिए लागू नियुक्ति नियमावली थी उसको भी वापस ले लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। दोस्तों, वीडियो के हम लोग मुख्य भाग में आ गए हैं। इसमें दिया गया है कि फैसले से कई नियुक्ति प्रक्रिया होंगी प्रभावित। तो इस फैसले से कौन कौन सी नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होने वाली है उसको लेकर भी यहाँ दिया गया है। वर्ष 2016 में लागू नियोजन नीति को वापस लेने के फैसले के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित कई नियुक्तियाँ प्रक्रिया प्रभावित होगी। खासकर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 3032 पदों के लिए ली गई पंचायत सचिव व लिपिक परीक्षा के रद्द हो जाने की आशंका है। तो जो आपका कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 3032 पदों पर आपका पंचायत सचिव और लिपिक परीक्षा का जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था उसको भी रद्द होने की आशंका जताई जा रही है। इस परीक्षा का रिजल्ट निकालना था
इसके अलावा कई और परीक्षाएं अब रद्द हो सकती है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। इस नियुक्ति में नियोजन नीति को लेकर सोनी कुमारी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 21 सितंबर 2020 को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नियोजन नीति निरस्त कर दी थी, लेकिन इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा चुका था, इसीलिए कैबिनेट के इस फैसले से इन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, झारखंड सरकार के इस फैसले के बाद जो आपका 3032 पदों पर पंचायत सचिव और लिपिक परीक्षा का एग्ज़ाम लिया गया था, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलने ही वाला था, लेकिन उन पर भी ये अच्छा खासा प्रभाव अब डालने वाला है। तो दोस्तों, आगे देख लेते हैं कि किन किन परीक्षाओं पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो देख सकते हैं इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि आपका 886 पदों पर निकाला गया था, इस पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। पंचायत सचिव व लिपिक परीक्षा 3032 पदों पर, इसके बारे में आपको पहले ही बताया गया है, ठीक है, इसमें भी आपका इफेक्ट पड़ने वाला है। उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, जो आपका एक्साइज कांस्टेबल का परीक्षा था, जो कि 518 पदों पर लिया गया था, अब उस पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। उसके बाद विशेष शाखा सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, आपका जो स्पेशल ब्रांच का एग्ज़ाम लिया गया था लगभग 1012 पोस्ट पर, अब उस पर भी आपको प्रभाव देखने को मिलने वाला है। लेकिन वर्तमान समय विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही तनावपूर्ण समय है, क्योंकि एक सरकार भर्तियां लाने का काम करती है और दूसरे सरकार उसको रद्द करने का काम करती है। आम विद्यार्थियों को यही लग रहा है। तो वीडियो के आखिर में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अब झारखंड सरकार का ये फैसला झारखंड के विद्यार्थियों के लिए कितना लाभदायक होने वाला है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और झारखंड सरकार अब इन सारे भर्तियों को रद्द करने के बाद कब तक नया भर्तियां भी लाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। समय ही बताएगा कि कब तक झारखंड में नई भर्तियां देखने को मिलने वाली है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए।